जाता है, गलियों को सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है, स्टार्स लगाए जाते हैं, चरनी सजाई जाती है, घरों को डेकोरेट किया जाता है, घरों को वाइट वॉश किया जाता है, अच्छे अच्छे पकवान पकाने की तैयारियां की जाती हैं। यानी कि जो कुछ भी इंसान उस खुशी को सेलिब्रेट करने में कर सकता है, हस्बे तौफीक वो जरूर करता है। आज कौन सा मेरी बहन या मेरा भाई मेरी मदद करेंगे ये मुझे जानने के लिए कि उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए क्या तैयारियां की हैं या क्या प्लान्स किए हैं कि इस साल के क्रिसमस को हमने इस तरह से सेलिब्रेट करना है। और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं यहां पर जितने भी हमारे साथ 10-12 लोग बैठे हुए हैं फेसबुक पर, तो अभी हमारे साथ कोई ऐसा बहन भाई नहीं शामिल हुआ, लेकिन हम जरूर सब के सब ने कोई ना कोई प्लान जरूर किया है कि हमने इस साल क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करना है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि खुदा उनके पाक कलाम में किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है। कौन जरूरत रखता है बताने के लिए कि जी मैंने इस साल क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का ये प्लान किया है। अल्फाबेटिकल तरीके से अगर जाए तो ए से सबसे पहले तो एलन परवेज भाई आते हैं, फिर अलमास है, फिर सी क्रिस्टीना है, फिर एफ सिस्टर फरदोस है, और फिर भाई फयाज है, फिर सिस्टर नसरीन है, फिर पास्टर रॉबर्ट है, फिर एस भाई सूरत है, फिर भाई विलियम है। अल्फाबेटिकली तरीके से अगर मैं जाऊं तो 1-2 मिनट के लिए आप बता सकते हैं कि जी क्रिसमस पर मैंने तो इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, ये मैंने तैयारी की है, बस दैट्स ऑल। कोई इसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सो सबसे पहले भाई परवेज रहमत, क्या तैयारियां की हैं आपने? जी भाई पास्टर जी, परवेज थैंक यू रहमत। वेरी मच। इज अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत अच्छा है। और मैंने और मेरे घराने ने जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए सोचा है, या जो हम पिछले साल भी हमने वही किया था, कि हमने अपना सेलिब्रेट उन फैमिली में जाके किया था जो बहुत परेशान थे, जिनको पता था कि उनके फादर नहीं है, या फादर किसी परेशानी में है, या वो फैमिली अकेली है, और वो हमने उनको जाके गले लगाया और उनके साथ फुल सेलिब्रेट किया। प्लस के जैसा कि मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की कब बताऊंगा कि जैसे मेरा बेटा था, तो उसने अपना जो एक वो ईदी वगैरह मिलती है, तो वो अपने उस दोस्त के साथ शेयर किया, उसको दी अपनी ईदी कि ये मेरी तरफ से आपके लिए है। और हमने भी ऐसा ही किया कि जो हमारे बहन भाई, या जो जैसे वो हमारे बहुत प्यारी फैमिली थी और वो बहुत उन दिनों में परेशान थी, लेकिन हमने उनको जाके उनके साथ वो खुशी का दिन मनाया, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ हमने सारा वो दिन सेलिब्रेट किया। और मेरी जो इस दफ़ा है, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास खुदावन ने कुछ दिया है, तो मैं उस बहन भाई के पास पहुँचूँ जिसके पास नहीं है, या मैं जब मेरे पास जितना है मैं उसमें से भी उसके साथ आज जाके सेलिब्रेट करूं। जो मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं, अगर मेरे पास 2 कुर्ते हैं तो मैं एक उसको दूं और मैं उसके साथ तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने दिल के साथ भाई जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस सॉरी पास्टर जी, जी आप कुछ समझ कहना? गया हूँ। हम सबको मौका ओके, देना है ओके। जी, सबको मौका देना है। आपने तो 2-3 ऐसा है मिनट कि कहा, तो जितना मैं भी 2-3 मिनट में पूरा करना था। नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, आप समझ गए। ओके, मैं समझ गया हूं आपकी बात कि आप अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांट कर इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये है आपका मोटो। ठीक है जी, जी, बहुत अच्छी जी, बात है। जी पास्टर बहुत जी। अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे कि आप इस क्रिसमस, जिस तरह से माजी के क्रिसमस को आपने दूसरों के साथ मिलकर
जो इस खुशी को मतलब कि सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, उनके साथ मिलकर आपने खुशी बांटा और उनके साथ शरीक। बहुत बहुत जिसे कहते हैं बढ़िया, बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। खुदा आपको बरकत अता करे जी। दूसरे नंबर पर आते हैं भाई अलमास। भाई अलमास खोकर, 1 मिनट 2 मिनट के लिए बोलना है, बाकी ज्यादा कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी में शरीक होना चाहता हूँ, शायद इस तरीके से मैं आपकी खुशी में शरीक हो सकूं। भाई अलमास खोकर, प्लीज माइक को अनम्यूट करें। जी, जय मसीह की। पास्टर साहब, खुदा आप सबको बरकत दे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चंद लफ्ज कहूंगा कि खुदावंद आप सबको इस बात को समझने की तौफीक अता करे। मैं दुआ करता हूं सबके लिए कि हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो बहन भाई हैं, जो जिनको देखिए कि हम उनको अपनी खुशियों में शरीक करें, और जो इस लायक नहीं है, जिनके दिलों में ही हसरतें रह जाती हैं, वो दिन दहाड़ को दिल में पूरा साल याद करते रहते हैं। जब वक़्त आता है तो उनकी ख्वाहिशें उनके दिल के अंदर ही दबी रह जाती हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो मेरी ये ख्वाहिश भी है कि खुदा मुझे भी इस लायक करे कि मैं चाहता हूँ कि जो बहन भाई इस लायक हैं, खुदावंद ने जिनको दिया है, तो खुदावंद अपने इर्द-गिर्द ध्यान करे। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, आप अपना ध्यान, अपनी तवज्जो उन पर करें, ताकि वो भी हम सब के साथ इस क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सके। खुदावंद भाई अलमास, आप सबको बरकत दे। आपने आपने कैसी कोई तैयारी शैयारी की है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की? नहीं सर, मैंने तो कोई नहीं किया, मैं अपनी फैमिली के साथ ही हूँ। संडे को जो क्रिसमस के दिन को जाऊँगा चर्च में, और वहाँ जाके खुदावंद की ज़ुरी में दुआ करूँगा। और इस तरह का कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट मैंने तो नहीं किया, ना ही मैंने अपने हालात और अपनी फैमिली के मुताबिक। हम 24 की रात को दुआ करेंगे, सब बहन-भाई अपनी माँ के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुज़ारी करेंगे, और कोई सुबह कोई जाकर चर्च में। कोई कोई मेन्यू बनाया हो कि हम ये क्रिसमस पर पकाएंगे? नहीं सर, जो भी खुदावंद ने मुहैया किया, हमने ये बचपन में हम लोग बहुत कुछ ऐसा करते थे, लेकिन अभी मैंने खुदावंद पे अपनी सारी चीज़ें छोड़ी है। खुदावंद ने जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बेहतर है, वो सब कुछ मुहैया करेगा। मेरा ईमान है कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी की सारी फ़िक्रें उसके हाथ में दे देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी फ़िक्रों आमीन, को भी जानता है और हमारी ख्वाहिशों को भी जानता है। जो हमारे लिए अच्छा और मुनासिब होगा, वो हमारे लिए वो कर देगा, हमारा ईमान है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलमास, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपके साथ मिलकर इस खुशी में शरीक होंगे। चाहे आप वहाँ चर्च में बैठकर इबादत करें, हम यहाँ पर बैठकर इबादत करेंगे। लेकिन जब हम बच्चे थे ना, तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि 24 की रात को फिर सारी रात जागना पड़ता था। रात को डेफिनेटली चर्च जाते थे, तो उस जागने के लिए जी। मूंगफलियां जो थी ना, वो हाँ मेरे जी, वालिद साहब ले हाँ आते थे। जी। फिर रात को मूँगफलियाँ, और हमारा पर सब हमारा गाँव से तल्लक है। सारी रात हमने गन्ने जो थे वो अपने घर में रखने, और मूँगफलियाँ और माल्टे बहुत कुछ करते, और लोगों के जो हमारे आस-पास के गाँव थे, उन गाँव के घरों में हमने मुबारकबादी रात को, हमारी रात ऐसी गुज़र जाती थी। तो हम इस बड़ी हाँ जी, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते थे। इस दफा भी मूंगफली वगैरह लेकर आएंगे कि? हाँ, लाएँगे, चले, खुदावंद ओके, करेगा, हाँ लाएँगे जी, ज़रूर। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। जी, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस हाँ यू। जी, इस हाँ माहौल जी। को ना जरा थोड़ा सा खुश माहौल बनाना है, कोई हाँ, इतना सीरियस इस होने की माहौल जरूरत नहीं। हम सारी रात प्रस्तुत करेंगे, खुदावंद की बड़ाई करेंगे, गीत वेरी गुड, गाएँगे। वेरी गुड। हाँ जी। ओके जी। बेटी क्रिस्टीना, बेटी क्रिस्टीना की बारी आ गई है। कोशिश करें कि छोटे से छोटा बोले, अब सबकी बारी आनी है जरा, ठीक है? और उसके बाद हमने कलाम को भी थोड़ा सा देखना है। थैंक यू पास्टर जी। इस बार मैंने सोचा है कि मैं छोटे बच्चों के साथ प्रेजेंट कुछ शेयर करूंगी, क्रिसमस गिफ्ट्स उनको दूंगी। तो मैं सोच रही थी मैं मार्केट जाऊंगी और सब बच्चों को जो फैमिली में हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि क्रिसमस कब आएगा, ऐसे इवेंट्स कब आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ थोड़ा सा गिफ्ट्स वगैरह शेयर करूँ, वेरी गुड, छोटे बच्चे। वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों को गिफ्ट देना। अच्छा, आपको पता है
कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे ना, तो उस वक्त भी मजूसी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। यीशु मसीह बच्चा ही था, लेकिन उसको तो नहीं पता था कि क्या गिफ्ट आ रहे हैं, लेकिन वो गिफ्ट लेकर आए थे। तो इट मीन्स कि क्रिसमस वाले दिन बच्चे जो हैं वो बड़ा वेट करते हैं कि हमें कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो दिया जाएगा। तो गिफ्ट देने के ज़रिए से भी हम इस खुशी में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि मजूसियों ने जो अपने डब्बे खोले थे ना, वहां पर आप देखें, वहां पे लिखा है कि मजूसियों ने अपने डब्बे खोले। अब यहाँ पर तो लफ्ज डब्बे लिखा हुआ है ना, अगर आप ग्रीक जबान में देखें ना, तो ग्रीक जबान के अंदर वो डब्बे नहीं लिखा हुआ, वहां पर खजाने खजाने लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने ट्रेजर्स को खोला। तो उन खजानों को खोल कर तो उन्होंने उस खुशी में शरीक हुए, अपनी खुशी का इजहार उन्होंने किया। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम भी जो हमारे खजाने हैं उनको खोलें और खुशियों में शरीक होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जी आप भाई फयाज साहब। हाँ जी फयाज साहब, आप तुसी दसो हाँ जरा किवें सैलीब्रेट कर रहे हो क्रिसमस ਨੂੰ इस दफा? जी मेरी तरफ मेरे पूरे घराने झंडियां लाइया ने? सर मैं ये झंडियां लाने ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, खुदा ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਿਕਾ ਸਟਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰ ਵੀ ਇਤਿਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹ ਕਿ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਿਲੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਕਰੀਏ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਫयाज। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भरपूर तरीके नाल शामिल हो सको। आमीन। जी सिस्टर फरदौस से मेरी दरख्वास्त होगी और उसके बाद सिस्टर नसरीन ज़िया आप तैयार रहिएगा। जी सिस्टर फरदौस सलीम फ्रॉम यूके। सिस्टर फरदौस सलीम फ्रॉम यूके। बस एक एक दो दो मिनट के लिए आपने बोलना है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। क्या तैयारी की है, किस तरीके से सेलिब्रेट करना है? जी सिस्टर फरदौस सलीम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा सिर्फ मुझे बता दें कि आपने क्या करना है। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर चलें हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टर नसरीन, कोई प्लानिंग, कोई तैयारी क्रिसमस को सेलिब्रेट कैसे करना है? जी पास्टर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी मैं सबको सलाम। मैं दरअसल खाना भी साथ साथ बना रही हूँ, आपको पता है शाम को इस वक्त खाने का टाइम होता है, साथ पक भी रहा खाना।
जी, मेरी तैयारी तो हो गई, खुदावंद का शुक्र है, और खुदावंद ने कबूल किया, मुझे गिफ्ट भी दे दिया है। कि मैं सबसे पहले ये कहती हूँ, मेरी तैयारी ये थी और है कि जब हमारे दिल साफ होते हैं ना किसी के लिए, जब मुझे तो हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन जब मैंने अपना दिल साफ किया, मैंने कहा नहीं, मैंने माफ किया, मैं गुस्सा तो आता है लेकिन फिर मैं माफ कर देती हूँ, नहीं खुदावंद मैंने माफ कर दिया, और मैं बोलना शुरू हो जाती हूँ। आपको पता ही है जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहरहाल मैंने माफ किया और मैंने दिल साफ किया, और जो मेरे हिस्से की मेरे से वो हो सकती है, मैंने लोगों की जिसकी भी बहन भाई की मदद भी कर दी है, और खुदावंद ने उसका मुझे अजर भी दे दिया है, और यही मेरा क्रिसमस है। बस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर नसरीन, खुदा आपको बरकत दे। एक दफा फिर मैं पूछना चाहूंगा सिस्टर फरदौस सलीम। ओके, अभी तक वो रेडी नहीं है जी। पास्टर रॉबर्ट साहब से मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो अभी हाल ही में तमाम पास्टर्स के साथ मिलकर तो गए थे नॉर्दर्न एरिया में, कुछ वीकेंड था, वहां पर सेलिब्रेट उन्होंने किया है, क्रिसमस किया, सेलिब्रेट किया है, या जो भी उनका ट्रिप था उसके बारे में थोड़ी सी 1 मिनट के लिए बता दें, और उसके बाद क्रिसमस के हवाले से 1 मिनट के लिए जरा बता दें। पास्टर रॉबर्ट, वेलकम। जी पास्टर साहब, ये मरी का ट्रिप मैं आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्रिसमस में मैं मेरी क्या प्लानिंग, मैं क्या करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि क्रिसमस के दिन जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि इबादत के लिए जाते हैं चर्च, तो खुदा के लोगों के साथ मिलके इबादत करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी बड़ी बहन जो कि खुदावंद में सो गई हैं, उनकी फैमिली से मिलूंगा, ताकि क्योंकि वो अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, हमारी बहन खुदावंद में सो गई हैं और हमसे जुदा हो गई हैं, तो उनकी फैमिली गमज़दा है, और ये क्रिसमस उनके लिए थोड़ा सैड है। तो जाकर उनके पास जाएंगे, उन्हें तसल्ली देंगे। और दूसरी बात ये है कि खुदावंद ने हमें इनाम दिया है, मुझे एक और पोती मिली है, तो मैं अपने बड़े बेटे के यहाँ जाऊंगा, तो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाएंगे, और उनको जाके मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे, ठीक है। तो ये है मेरी प्लानिंग क्रिसमस के लिए। तो तीसरी बात ये है कि अब मैं मरी का ट्रिप जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी रिटायर हुए तकरीबन पिछले 2000 जुलाई 2020 में मैं रिटायर हुआ था अपने इस मिशन सर्विस से। तो उसके बाद मैं बिल्कुल अब तक फारिग हूँ, और मैं नहीं सोच सकता था कि अब किसी मिशन प्रोग्राम में हमें शामिल किया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल एकदम बड़ा हैरान हो गया जब हमारे सेक्शन ऑफिस की तरफ से मुझे फ़ोन हुआ कि जी मरी ट्रिप जा रहा है तमाम पासवानों के लिए, और ख़ुसूसन जो रिटायर्ड वर्कर्स हैं उनको भी मदाऊ किया गया है, तो आप भी उनमें शामिल हैं, आप और आपकी वाइफ, वो हमारे साथ जो मरी में कैंप होगा पास्टर्स का, उसमें आप हमारे साथ शमूलियत कर सकते हैं। मेरा दिल खुश हो गया, और मुझे नहीं पता था कि अब हमें कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मरी का मौसम ठंडा है, हमें ज़रूरी अशिया लेनी थी, और मैंने अपनी बहन डॉक्टर शीरीन के पास गया, उनको बोला कि हमें कुछ पैसे दरकार हैं, और बराए मेहरबानी हमारी
कुछ मदद करें, उस तरीके से नहीं, मुफ्त मदद नहीं, बल्कि मैंने ये कहा कि हम आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन एक खसूसी ज़रूरत के लिए मुझे कुछ पैसे दरकार है। तो मुझे उनसे कुछ पैसे मिले और फिर हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली, गर्म कपड़े वगैरह, ये वो, जूते-शूते, ताकि हम वहाँ पर जा सकें। और फिर क्या हुआ कि 7-8 तारीख को हम शाम को नहीं 7 की शाम को हम बैठे और नहीं 8 की शाम को हम बैठे ट्रेन पर, ट्रेन ली, बिजनेस ट्रेन थी और सारे पासबान जो है उनकी इकट्ठी बुकिंग की गई थी और जो जो अपने घर से हम पका कर लाए थे खाना वगैरह वो हम साथ लेकर गए और इस तरीके से हमने एक दूसरे के साथ शेयरिंग की। जैसे इब्तदाई कलीसिया जो है वो अपनी चीजों को अपना नहीं समझते थे, हैं? और खुशी के साथ हम एक दूसरे के साथ बैठे, गुफ्तगू की, तमाम सफर हमारा बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। और 9 तारीख की सुबह सुबह को हम क्या हुआ कि वहाँ लाहौर पहुंचे और कुछ वक्त हमने एडवेंटपुरा जो हमारा हेड ऑफिस है मिशन का, वहाँ पर हमने बसर किया और इस दौरान शाम तक जो है वो जो कोचेस हैं वो तैयार की गई और तकरीबन 4 कोचेस थी मुख्तलिफ इलाकों से जो वहाँ पर लोगों को लेने के लिए आई और फिर हमने इकट्ठे सफ़र किया मोटरवे पर और शाम तक हम जो है मरी पहुंच गए। वहाँ हमारे लिए होटल में कमरे वगैरह सब कुछ तैयार थे जो हमें दिए गए ताकि हम वहाँ पर रात बसर करें, हमें खाना वगैरह दिया गया और फिर अगली सुबह हम जल्द मीटिंग में शामिल हुए और 3 दिन तकरीबन 9, 10 और 11 जो है वो हमने वहाँ पर 3 दिन तक हम होटल में रहे और इबादत हुई और खुद बड़े रूहानी लोग वहाँ पर मौजूद थे। नई एडमिनिस्ट्रेशन में पास्टर ली कोरियन है और एक और पास्टर पार्क नाम था, वो भी कोरियन है और पास्टर ली की वाइफ और इस तरीके से एक और मस्काला साहब हैं जो कि बहुत ही रूहानी लोग हैं और उनकी रफाकत में हमने बहुत ही रूहानी फ़ायदा जो है वो उठाया और हमें बहुत बरक़ात मिली और फिर उसके बाद जब हमारा वक्त अच्छा वहाँ पर गुजरा तो फिर हमारी वहाँ से वापसी हुई लाहौर उन्हीं कोचेस के ज़रिए से और फिर वहाँ से जो भी हिसाब किताब था किया और फिर बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा सलामती के साथ आपको वापस लेकर आया इस सारे शेयर करने के लिए, ट्रिप को, इस बरकत को शेयर करने के लिए, इस खुशी को शेयर करने के लिए और किस तरह से आपने अपने सेलिब्रेट करना है अपने अजीज़ों के साथ मिलकर और जो गमज़दा है उनके साथ तसल्ली देकर उनके लिए तसल्ली का बायस बनकर उनके साथ शामिल होना किसी के दुख में, तो दैट इज़ वन ऑफ द वे टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। गमियों में खुशियों में शरीक होने के ज़रिए से हम अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, गॉड ब्लेस यू जी। अभी हमारे पास भाई रियाज भी हैं, भाई सूरत है और सिस्टर जेबा है, भाई विलियम है। मेरी काइंडली दरखास्त होगी, कोशिश करें कि 1-1 मिनट के लिए सिर्फ आप बताएं कि आप इस दफा सेलिब्रेट किस तरह से क्रिसमस को करेंगे, क्या तैयारियां हैं। ठीक है जी, भाई सूरत, उसके बाद भाई रियाज और फिर भाई विलियम और फिर सिस्टर जेबा। भाई सूरत प्लीज 1 मिनट। जी पास्टर जी, हमने वैसे कोई खास तैयारी नहीं की है पास्टर जी, लेकिन जितना भी होगा
हम सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ हमारे इतनी बड़ी कोई चर्च नहीं है, हम पास्टर राजेश के वहाँ चर्च में जाएंगे। तो जो भी फैमिली मेंबर हैं, 8-10 जो फैमिलियां होंगी, उनके साथ में हम जो भी खुदावन हमें देगा हम सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ में। और घर में मेरी बेटी अन्नू आएगी, हम सब खुदावन के नाम को जलाल देंगे। जी पास्टर जी, यही बस, ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, इतना अपने थोड़ा करेंगे पास्टर जी। अपने अजीजों के साथ इबादत करेंगे, अब जी अजीजों के साथ मिल बैठकर खाना खाएंगे जी जी और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी। जी कलीसिया के नेक्स्ट। मेंबर है वही हमारे बस हैं, बाकी ठीक है, कोई खुदावन को हमारे नहीं जानते, हमें इतना वो नहीं राइट, देते तवज्जो। ठीक हो गया। जी पास्टर चलो जी। जी, भाई रियाज से मेरी दरखास्त होगी। भाई रियाज, कोई प्लानिंग इस दफा कैसी है क्रिसमस के हवाले से? क्या किस तरह सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस को? कोई तैयारी वगैरह की है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की? भाई रियाज, मेरा ख्याल है कि शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है। सिस्टर जेबा से सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, सिस्टर जेबा, आपकी तबीयत कैसी है? बीमार थे सिस्टर जी, को थोड़ा मौसमी असरात थे। सिस्टर जेबा, पहले तबीयत के बताएं और उसके बाद कुछ थोड़ी सी तैयारी बता दें जरा हमें। जी जय मसीह की सबको। जी पास्टर जी, तबीयत मेरी कुछ बेहतर हुई है अभी, जुकाम की वजह से, वैसे तो अब ठीक है। कुछ आज भी बच्चों की थोड़ी शॉपिंग रह गई थी तो वो चीजें वगैरह लेके आई। और क्या करेंगे क्रिसमस आएगा तो उसमें किस तरीके से उस क्रिसमस की सारी खुशियों में शरीक कैसे होंगे? पास्टर जी शाम को जब वो चर्च होता है, हमारे रात को ही होता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। सुबह की जो प्रे होती है, सुबह को भी चर्च होता है और शाम को भी। तो नाइट प्रे होती है, उसके बाद बच्चों के साथ केक कटिंग करते हैं। और जो हमारी बहन, वो उनकी डेथ हो गई है तो उनके यहाँ भी जाना है बच्चों के पास। उनके पापा भी इधर नहीं है, वो भी बहरीन चले गए, तो अभी बच्चे ही हैं इधर, फिर उनके यहाँ जाएंगे और बच्चों के साथ खाने बस। पीने में कोई सी स्पेशल, खाने पीने के लिए कोई मीठे में कोई खास चीज है? जी पास जी, सुबह सुबह बच्चों को, थोड़ों को सेवइयां पसंद है, थोड़े बच्चों को सूजी का हलवा पसंद है, वो बनाते हैं। और फिर दोपहर का खाना। गजरेला शजरेला नहीं है? जी पास्टर जी, वो तो रात को बनाते हैं ओके, रात को। में गाजर का हलवा पास्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसलिए पूछा है ना। चलिए, जी बहुत अच्छी जी, बात है। खुदावंद आपको बरकत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक भाई रियाज से मेरी दरखास्त होगी, भाई रियाज, कोई तैयारी श्यारी की है कि नहीं क्रिसमस की? मेरा ख्याल है कि वो बिजी है शायद। तो बहरहाल टाइम काफी हो गया है। मैं यहाँ पर जो आपके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ा था, लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 17, 18, 19, 20 4 आयात को पढ़ा था। मैं इन चारों आयात के अंदर जिस चीज पर या जिस लफ्ज पर मैं रुका हूं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 17वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी, जब भी उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के बारे में जो कुछ कहा गया था, जब उन्होंने उस बच्चे को वैसा देखा जैसा फरिश्तों ने उन्हें कहा था, इस बात को उन्होंने मशहूर किया। अब देखिए, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने मशहूर किया, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार किया, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बशारत दी, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने आस पड़ोस को बताया, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी वो बता सकते थे या जिस भी तरीके से वो मशहूर कर सकते थे,
मैं समझता हूं कि ये उनका सेलिब्रेट या खुशी का इजहार करने का तरीका था। खुशी को जब देखिए, जब हमें कोई खुशी मिलती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उस खुशी को मशहूर करते हैं, उस खुशी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह पैदा हुआ है। आस पड़ोस को भी बताया, अपने रिश्तेदारों को भी बताया, दूसरे जो चरवाहे थे उनको भी बताया। जहां कहीं भी वो यीशु मसीह की बिशारत दे सकते थे, वहां वहां तक जाकर उन्होंने पहुंचाया। अब हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो सेलिब्रेशन हुई थी, एक पॉइंट यहां पर यह नजर आता है कि यीशु के पैदाइश की बशारत उन्होंने दी थी। मशहूर करने का मतलब यही है कि यीशु की पैदाइश के बारे में जिक्र किया, उन्होंने दूसरों के साथ शेयर किया। हम आज शेयर कैसे करते हैं? यार, ये मोबाइल हमारे हाथ में होता है और हम अक्सर ये लफ्ज सुनते हैं ना कि जी इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वीडियो को देख सकें। मेरा सवाल आज आपसे ये है कि हम यीशु मसीह को आज कितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं? किन लोगों के साथ यीशु की पैदाइश को शेयर कर सकते हैं, मशहूर कर सकते हैं? मजूसियों ने, फरिश्तों ने और चरवाहों ने क्या किया था? इस बात को मशहूर किया था, शेयर किया था। ये बात मुझे नजर आई है कि दिस इज हाउ दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह की पैदाइश को खुशी जो उनको हुई, शेयर करने से हुई थी। हाँ, वो अलग बात है कि आज हमारे पास लेटर्स तो नहीं हम लिखते, लेकिन हम व्हाट्सएप पर जो ग्रीटिंग कार्ड्स होता है या क्रिसमस क्या जो इवेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, कार्ड को तस्वीर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, भेजते हैं कि जी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, और बड़े बड़े मुख्तलिफ तरीके से हम शेयर करते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है कि हम ये इस तरीके से खुशी का इजहार करते हैं। उस शख्स के साथ भी हम शेयर करें जो यीशु की पैदाइश की अहमियत को समझ नहीं सकते या जिनको अभी तक पता नहीं कि यीशु कौन है। उनके साथ, एक भी शख्स के साथ जब आप यीशु की पैदाइश का शेयर करेंगे पैगाम को, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं कि मैंने एक ऐसे शख्स को यीशु के बारे में बताया जो यीशु के बारे में जानता ही नहीं था। एक शख्स, दैट इज मोर देन इनफ। मैं समझता हूं इससे बढ़कर और कोई खुशी कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। 18 आयत में लिखा है, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी तज्जब किया। यहां पर जो वर्ड आता है वो है तज्जब। इंग्लिश के अंदर तज्जब को क्या कहते हैं? ये कौन सी आयत है? 18वीं आयत में। हाँ जी, 18वीं आयत में लफ्ज इंग्लिश के अंदर जो आया है वो है वंडरिंग एट जीसस क्राइस्ट बर्थ। यीशु की पैदाइश किस तरह से हुई है उन्होंने किया। चरवाहों ने जो कुछ सुना था, सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे की थी तज्जब किया। हैरानगी, तज्जब का मतलब होता है हैरान होना, तज्जब करना कि ये कैसे हो गया है। मेरे जीजों, जब हमें कोई खुशी की खबर मिलती है तो हम क्या करते हैं, उस
पर जरा सा सोचते जरूर हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अब हमने क्या करना है कि इस क्रिसमस को सेलिब्रेट किस तरह से करना है कि जरा थोड़ी देर के लिए हमने क्या करना है, सोचना जरूर है। ये पैदा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। अगर मेरे लिए पैदा हुआ था तो मेरे लिए उसने क्या किया। अगर मेरे किसी बहन भाई के लिए वो पैदा हुआ है तो उसको उसकी पैदाइश में क्या फायदा। यानी कि वंडर का मतलब ये है कि बहुत सारे सवाल जब हमारे से आते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाउ कम दिस, ये ट्रेजेडी कैसे हो गई है, क्यों हुई है, ये बच्चा क्यों पैदा हुआ है, इसका मकसद क्या था पैदा होने का, इस जमीन पर आने का। यानी गौर करें, थोड़ी देर के लिए जरा गौर करें। जब यीशु से पैदा हुआ था तो जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या उस तरीके से कभी उन्होंने सेलिब्रेट किया था। चले यीशु से जब पैदा हुआ उस वक्त तो नहीं पता था, चलो नेक्स्ट ईयर इस तरीके से सेलिब्रेट किया था जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। सोचने की बात है ना। क्या कभी किसी ने खाने पीने के बारे में सोचा सेलिब्रेट करें जी यीशु का, कपड़ों के बारे में क्या सोचा कभी आपने। क्या इस तरीके से कानून मुकद्दस कहता है कि हमने खुशी में शरीक होना है, सेलिब्रेट करना है। खैर चलें, वो अलग बात है कि हर एक अपना अपना एक अंदाज है, अपना अपना एक तरीका है सोचने का, हर शख्सियत फर्क है, हर एक का ज़हन फर्क है। कोई किसी खुशी को पी के सेलिब्रेट करता है, कोई खा के सेलिब्रेट करता है, कोई पहन के सेलिब्रेट करता है, कोई चर्च जाके सेलिब्रेट करता है, कोई किसी की तमारदारी करने के साथ सेलिब्रेट करता है। हर एक का अपना अपना तरीका है। लेकिन मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि सोचिएगा जरूर, ये यीशु जो पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ। यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचें, और ये आपकी सोच जो है आपको एक ऐसे मकाम पर लेकर जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे। वाह क्या बात है, शुक्र है खुदा यीशु कि तू इसलिए पैदा हुआ था कि मैं जिंदगी पाऊं, कसरत की जिंदगी पाऊं। मेरी खुशी के लिए तू पैदा हुआ, मेरी खुशी के लिए तू आया, मुझे जिंदगी देने के लिए आया। सोचिएगा जरूर जी। 19वीं आयत में पढ़ते हैं, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। मरियम भी गौर करती रही जो कुछ भी हुआ। यीशु पैदा हुआ, मजूसी आए, चरवाहे आए, फरिश्ते आए, सब कुछ जो कुछ हुआ बगैर मर्द को जाने पैदा हुआ। मरियम अगर सोच सकती है, वो गौर कर सकती है, तो आज मुझे भी इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कोई कपड़े हदिया लेने की जरूरत नहीं है, कोई पकवान खाने की जरूरत के साथ खुशी शरीक नहीं होना। खुशी में शरीक होना है तो गौर करें कि वो पैदा क्यों हुआ। उस सेलिब्रेट को अगर आपने करना है उसकी पैदाइश को, तो वो किस लिए पैदा हुआ। मरियम ने गौर किया कि पीछे इसके कोई गहरी बात है, बगैर मर्द के जाने अच्छा पैदा हो गया। मजूसी आ गए, पूरब से आ गए, यानी मशरक से, और ये बादशाह थे जो मजूसी आए थे ना, ये बादशाह थे, और ये तीन नहीं थे, बहुत सारे थे। खजाने खोल दिए उन्होंने। और फिर देखें मजे की बात, उसने गौर किया कि इतनी दूर से, अब ये मशरक जो ईरान इराक की तरफ से था, ईरान इराक की तरफ से ये बादशाह बैतलहम की तरफ आ गए हैं बगैर किसी नेविगेशन के। नेविगेशन समझते हैं ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो उसके आगे एक नेविगेशन लगा देते हैं कि अब वो रास्ता बताता है कि जब इस तरफ जाना, अब इस तरफ जाना। और बगैर नेविगेशन, उस वक्त तो ये साइंस का ये सिस्टम नहीं था, कोई नेविगेशन नहीं था। आज तो नेविगेशन लगा लेते हैं गाड़ी में बैठ के, तो पता रास्ता बता देती है, राइट लेफ्ट चले और पहुंच गए। वहां पर एक ऐसा नेविगेशन खुदा ने लगा दिया था जो स्टार था। जैसे भाई फ्याजदार है, मैंने तो स्टार ही नहीं इस दफा बना सका,
इतना बड़ा नेविगेशन लगा दिया, स्टार लगा दिया। उस वक्त खैर ये मोबाइल नहीं थे, साइंस नहीं थी, लेकिन खुदा ने क्या किया कि ऐसा नेविगेशन बना दिया। अब ये सोचने की बात है, मरियम इस बात पर सोच रही थी मजूसी इतनी दूर से आ गए, ये बादशाह आ गए हैं, इनको रास्ता कैसे पता चला। ये तज्जब की बात है, हैरानगी की बात है मेरे अज़ीज़ों। 20वीं आयत को पढ़ते हैं। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुशी के साथ वो लौटे कि हमने यस्सु को देखा है। वो तमजीद करते, गीत गाते हुए लौट गए, खुदा की हम्द करते हुए, तमजीद करते हुए लौट गए। गीत गाना प्रस्तश करना है ना, और प्रस्तश का मतलब क्या होता है? सजदा करना, अपना आप सब कुछ दे देना, हम्द करना, गीत गाना, खुशी का इजहार है मेरे अजीजों। ये था कलाम मुकद्दस में सेलिब्रेट करने का तरीका। आप सब ने जो बताई है बातें बहुत अच्छी है, बड़ी बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, ऐसा ही करना चाहिए हमें। लेकिन इस बात को हमने नहीं भूलना। 17, 18, 19 और 20 आयत को मशहूर किया, तजब किया, गौर किया और तमजीद की। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और बहुत सारी खुशियां हमारी जिंदगियों में खुदावन के वसीला से, यस्सु की पैदाइश के वसीला से आती रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावन आपको इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बहुत बरकत दें। आपने कलाम के इलाही मुकाशफात को हमसे शेयर किया है, और वाकई में आज ज़रूरत है कि हम सब चीज़ों के साथ खुदावन यीशु मसीह को लोगों में शेयर करें, ताकि हर एक जान, हर एक घुटना खुदावन के आगे झुके और उसके नाम का इकरार करें कि खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को, जो आसमान पर रहता था, उसे ज़मीन पर भेजा ताकि हम ज़िंदगी, निजात और कसरत की ज़िंदगी पा सकें। आमीन। मेरी रिक्वेस्ट होगी ब्रदर परवेज से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, भाई आप कलाम के लिए, खुदावंद के खादिम के लिए दुआ कीजिए, और हम सबों के लिए भी, कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शें और हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस कलाम को अप्लाई करने के लिए खुदावंद हिकमत बख्शें। आमीन।